हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऐशु और मैं रहती हूँ जर्मनी में। एंड आज की मेरे सैटरडे की स्लो शुरुआत हुई विद सम आंवला जूस एंड इसमें मैंने थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर भी ऐड किया। एंड इन दिस व्लॉग आई विल बी शेयरिंग ऑल द सिंपल एंड स्लो लाइफ मोमेंट्स फ्रॉम जर्मनी, सो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखो टू एंजॉय द मोस्ट ऑफ इट। आजकल जर्मनी में ना समर बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द डे। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं एंड काफ़ी सनी वेदर था एंड मैं अपनी बालकनी के प्लांट्स को जस्ट नर्चर कर रही थी एंड आई वाज जस्ट लुकिंग द ब्यूटी इन देम। महीने पहले जो मैंने सीड्स प्लांट किए थे अब वो प्रॉपरली ब्लूम कर गए हैं एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दीज ब्लूम्स। लास्ट के कुछ दिनों से मॉर्निंग वाला जो अर्ली टाइम रहता है ना, ये मेरे लिए इतना ज़्यादा प्रेशियस हो गया है बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एक्चुअली सिट विद माई सेल्फ एंड राइट डाउन ऑल माई थॉट्स। एंड ना ये जो आंवला जूस है, दिस रियली हेल्प्स काम डाउन माई माइंड एंड बॉडी। I personally do not follow any particular journaling style. मेरे दिमाग में जितने भी thoughts होते हैं, all the positive, negative and neutral thoughts, I just try to write them down so that मुझे भी पता चले कि back of the mind चल क्या रहा है। I think this particular activity is called brain dumping because इसमें ना आप actively try करते हो अपने सारे thoughts को write down करने का, and जब अपने सारे thoughts को write down करते हो ना, so you kind of accept what is going in your mind and body. Consciously I'm trying to understand that worrying will not help me. हमारे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हैं एंड आई थिंक व्हेन यू राइट ऑल दीज थिंग्स डाउन दे रियली हेल्प यू टू नेविगेट कि क्या हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं। एंड सुबह अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद इंडोर प्लांट्स की भी ध्यान रखने की ट्राई करती हूँ एंड इसके लिए मैंने स्प्रे बॉटल भी ऑर्डर करी थी टीमू से, विच कम्स रियली हैंडी फॉर स्प्लैशिंग सम गुड अमाउंट ऑफ वाटर ऑन दीज इंडोर प्लांट्स। एंड इंडोर प्लांट्स मेरी फेवरेट इसलिए हैं बिकॉज दे एड अ लॉट ऑफ लाइफ एंड ऑरा टू द हाउस। These plants are my babies and I just want to take care of them. And अगर आपके घर पे भी ऐसे कोई plants है ना तो उनका बहुत ध्यान रखना है समर में and just love them like your babies. And this corner of my house is so cozy. यहाँ पे एक लेगो भी है जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में बनाया था of a Japanese sushi store in Japan. This corner of my house is so cozy because ये मुझे remind करता है of all the memories that me and my husband have built together in the last few years. Recently I bought a lot of cute things for myself and my kitchen, so let me show you all. Starting with this side dish which is so cute bowl and इसका pattern बिल्कुल Japanese theme पे है, so I bought this one. Then मैंने purchase करी grating plate जो कि मेरे बहुत काम आने वाली है when I need the ginger garlic paste और वो भी एकदम fresh. So ये बहुत प्यारा कलर था and I picked this one. Other side plate which I got is this white ceramic one. एक तो इसका पैटर्न बहुत ब्यूटीफुल है and this will come really handy when I'm shooting my recipes for you guys. Next thing which I picked up is this summer special pineapple bowl. एक तो ये बहुत ही ज़्यादा cute लगा मेरे को and I think this will be perfect for my me time snacking and shooting all the recipe for you guys. And इसमें चटनी सर्व करना for the guest will be perfect. And this one is honestly my favorite. ये ना एक प्यारी सी keychain है for my handbag and this animal is called capybara and this one is so cute. Next thing which I got for myself is this rose quartz pen. एक तो ये बहुत beautiful है and I think this will be perfect for my journaling time. And the second one I got is this amethyst stone one and this is also really good. आपको ये मिनी हॉल कैसा लगा एंड आपका फेवरेट प्रोडक्ट क्या है इसमें से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सुबह अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने एक लॉन्ग शावर लिया एंड अच्छे से रेडी हो गई एंड आज मेरा मन था कि ना मैं सावन वाली चूड़ियाँ पहनूं जो मेरे हस्बैंड ने मुझे लास्ट सावन में गिफ्ट करी थी एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि ना मैं अच्छे से ड्रेसअप हुई और अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सोचा कि मैं आज ढोकला बनाती हूँ अलॉन्ग विद सम ग्रीन चटनी ऑन द साइड एंड आई विल एंजॉय दिस विद माई हस्बैंड along with a cup of गरम चाय। तो सबसे पहले मैंने चटनी की तैयारी के लिए ना थोड़ा सा जिंजर गार्लिक भी अच्छे से चॉप कर लिया along with some coriander एंड इसमें ऐड किया थोड़ा सा सॉल्ट एंड रोस्टेड क्यूमिन पाउडर जीरा एंड बस थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल किया फॉर दैट टैंगीनेस। बस इसको अच्छे से ब्लेंड करा एंड ब्लेंड करने के बाद इसको कटोरी में ऐड करा एंड इसमें मैंने 2 टेबलस्पून थिक योगर्ट भी ऐड करा है बिकॉज दिस एड्स अ लॉट ऑफ फ्रेश फ्लेवर एंड इससे चटनी काफ़ी थिक भी हो जाती है। एंड जनरली फॉर कुकिंग पर्पसेज मैं इंडियन ब्रांड्स का ही बेसन यूज़ करती थी बट रिसेंटली मैंने अपने जर्मन सुपरमार्केट में बेसन देखा एंड फ्रॉम द लास्ट 2-3 मंथ्स में इसको यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये ग्लूटेन फ्री है एंड दिस इज सो गुड इन क्वालिटी। इस बेसन की क्वालिटी बायो सर्टिफाइड है एंड दिस इज सो गुड फॉर कुकिंग द करी पकौड़ाज और एनीथिंग दैट इंक्लूड्स बेसन। समहाउ मेरे को ये समझ में आता है कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करना वो ज़्यादा बेटर रहता है फॉर योर हेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। लोकल
fruits, local vegetables and local products are really good instead of exporting it from back India. आज ढोकला बनाने के लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। बेसन में थोड़ा सॉल्ट, हल्दी, रेड चिली डाल के बैटर में पानी डाला एंड इसको अच्छे से मिक्स करा सो दैट देयर आर नो लम्प्स इन द बैटर। एज वी नो कि ढोकले में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए एंड इसका फ्लेवर और इनहांस करने के लिए मैंने थोड़ी सी हींग भी डाली है यहाँ पे। एंड पर्सनली आई लव यूजिंग हींग इन ऑल माई रेसिपीज़ बिकॉज इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है एंड फ्लेवर भी बहुत इनहांस हो जाता है। एंड वंस दिस वॉज गेटिंग रेडी तो इसमें मैंने बेकिंग सोडा भी ऐड करके रखा सो दैट इट एक्चुअली बेक्स रियली वेल। आफ्टर एडिंग द बेकिंग सोडा आई यूजली डोंट स्टीम द ढोकला इमीडिएटली। इसको मैं थोड़ी देर साइड रखती हूँ एंड मोस्टली ना मैं अपने केक के टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ विद सम ऑयल एंड आई ट्रांसफर द बैटर एंड आई कीप इट असाइड फॉर गुड 15 to 20 minutes। जब भी आप ढोकले के बैटर को केक टिन में ऐड करो ना सो मेक श्योर यू स्प्रेड इट इवनली एंड इसको अच्छे से थोड़ा सा एनसर्कल कर लो सो दैट एवरीथिंग लेयर्स परफेक्टली। जब ये बैटर फुली अनलोड हो जाए ना जस्ट मूव इट अ बिट सो दैट एवरीथिंग सेटल्स डाउन एट द बॉटम एंड सब कुछ इवनली शेप्ड रहे। जब तक ये बैटर अच्छे से फर्मेंट हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मॉर्निंग पूजा भी कर लेती हूँ बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिचुअल फॉर मी। मैं लास्ट टाइम इंडिया गई थी तो मैंने लग्जरी इंसेंस कोन्स लिए थे फ्रॉम द ब्रांड कॉल फूल। इनके प्रोडक्ट्स मैं लास्ट 3 to 4 years से यूज़ कर रही हूँ कंसिस्टेंटली एंड ये वाला वेरिएंट सैंडलवुड फ्लेवर में है। पैकेजिंग इज सो लग्जूरियस एंड इसका डिज़ाइन मुझे रिमाइंड करता है ऑफ द काशी विश्वनाथ टेम्पल विच आई विजिटेड बैक इन 2022 एंड ऑनेस्टली द सैंडलवुड स्मेल इट जस्ट लाइट्स अप माई होम लाइक एनीथिंग एल्स। आई थिंक ये फीलिंग ना सिर्फ एक NRI समझ सकता है कि जो रिचुअल्स होते हैं ना दे एड सो मच ऑफ लाइफ अवे फ्रॉम आवर होम। रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो आपको अपने घर के एकदम पास ले जाते हैं जब आप थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे रहते हो अपने एक्चुअल फैमिली से। एंड ये मेरे लिए ना एक ऐसा मी टाइम है जहाँ पे आई फील सो क्लोज टू माई होम एंड माई कंट्री लैंड। और जस्ट द इंसेंस स्टिक्स बस डेली हनुमान चालीसा पढ़ने से भी ना मुझे इतनी शांति मिलती है एंड इतना पीस ऑफ माइंड मिलता है। आई फील लाइक माई पेरेंट्स आर ऑलवेज विद मी। बस फिर मैंने सोचा कि आज ब्लूबेरीज का प्रसाद चढ़ाती हूँ भगवान जी को एंड आपको मेरा छोटा सा हाउस टेम्पल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब जब मेरी पूजा हो गई है तो आई कैन स्टार्ट प्रेपरिंग फॉर माई ब्रेकफास्ट। एक पैन को मैंने अच्छे से स्टीम कर लिया एंड इसमें ना ढोकले वाले बैटर को ट्रांसफ़र करके इसका लिड क्लोज कर दिया। जब तक ढोकले का बैटर स्टीम हो रहा था मैंने सेकंड वाली गैस पे तड़का स्टार्ट किया प्रिपेयर करना फॉर द ढोकला। इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाला है अलॉन्ग विद सम राई के दाने एंड कड़ी पत्ता फॉर दैट टैंगी फ्लेवर। ऑनेस्टली राई एंड कड़ी पत्ता का जो कॉम्बिनेशन है ना इतना अच्छा लगता है। इसकी स्मेल बहुत ही फ्रेग्रेंट आती है स्पेशली व्हेन दे गेट टेम्पर्ड। एंड जब तक अच्छे से टेम्पर हो गए तो उसमें मैंने थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर दिया एंड आई स्टार्टेड मिक्सिंग इट स्लोली ताकि इसमें नेचुरल पंजेंट फ्लेवर आए। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शुगर टैबलेट्स डाले थे अराउंड 4-5 शुगर टैबलेट्स डाले एंड इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया था अलॉन्ग विद सम चाट मसाला जिसको मैं वीडियो लेना भूल गई थी बट आई यूजुअली ऐड सम चाट मसाला फॉर गेटिंग दैट टैंगी फ्लेवर इन द सिरप। एंड फॉर द ब्रेकफास्ट माई चाय वॉज ऑल्सो गेटिंग रेडी एंड यहाँ पे मेरा ढोकला भी स्टीम हो रहा है एंड आई थिंक दिस वॉज द परफेक्ट स्टार्ट टू अ सैटरडे मॉर्निंग। जैसे ही मैंने लिड खोली ना तो ढोकला अच्छे से स्टीम हो गया था तो मैंने सोचा दैट लेट मी डू द नाइफ टेस्ट टू सी इफ दिस इज एक्चुअली रेडी। 2-3 नाइफ टेस्ट करने के बाद दिस वाज सक्सेसफुल एंड मैंने इसको पैन से निकाल के थोड़ी देर साइड में रख दिया। ये स्लाइटली ठंडा हो गया तो मैंने केक लिड खोली एंड इसको स्लाइटली अनबॉक्स किया वाइल मेकिंग श्योर दैट इट सेटल्स डाउन प्रॉपर्ली। फिर मैंने एक बार मैनुअल हैंड चेक भी कर लिया कि ये प्रॉपर सॉफ्ट अच्छे से हुआ है या नहीं एंड वंस आई स्लिट दी नाइफ इनटू द ढोकला ये अच्छे से कट हो गया था इवनली विदाउट गेटिंग एनी बैटर आउटसाइड। At this point I was really satisfied because ये बहुत ही स्पॉन्जी बना था and this was not overcooked or undercooked, it was at the right temperature। and जब ये right temperature पे था तो मैंने इसके तड़के का पानी भी इस पे पोर करा and सारे राई की seeds and tempering सब spread कर दिए अच्छे से। At this point मुझे इतनी भूख लग रही थी and the ढोकला was really hot and steamy and I could sense this was really fluffy and धूप में तो ये बहुत अच्छा लग रहा था and I was waiting to dig in with the chutney and यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई थी जिसको मैंने अच्छे से पोर किया एंड आई लव माई मग जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है एंड आपको तो पता ही है कि मेरा मग कौन सा वाला है बिकॉज मैंने अपने लास्ट के कुछ व्लॉग्स में इसको अच्छे से अनबॉक्स करा हुआ है और अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखे तो जाके देख के आओ।
मैंने कोजी ब्रेकफास्ट डेट एंजॉय करी अपने हस्बैंड के साथ एंड काफ़ी टाइम स्पेंड किया एंड इन द मिड डे वी वर डूइंग आवर ओन थिंग्स, जहाँ पे मेरे को अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था वाइल रीडिंग अ बुक एंड आई रियली वांटेड टू रिलैक्स। ये मैंने जैस्मिन ऑयल मंगाया है, एसेंशियल ऑयल फ्रॉम टीमू, एंड आई वांटेड टू ऑल्सो सिप इन सम कोकोनट वाटर। पर्सनली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैस्मिन एसेंशियल ऑयल की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी टीमू से, बट इट टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड। इस कैंडल को मैंने अच्छे से लिट करके जब ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाले, दे टर्न्ड आउट टू बी सो फ्रेग्रेंट एंड एकदम से रूम बहुत ही रिलैक्सिंग हो गया था। जर्मनी में ना मिड डे इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है दैट वी नीड टू स्टे हाइड्रेटेड, बट अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल हाइड्रेशन ऑफ वाटर आई यूज्ड टू हैव सम कोकोनट वाटर, एंड ये कोकोनट वाटर इतना अच्छा है बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा कोकोनट, एंड इसका कोकोनट वाटर भी आप देखोगे तो प्योर वाइट है एंड द टेस्ट इज सो सो गुड। दिस पॉइंट मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था बिकॉज द कोकोनट वाटर वॉज सो कूलिंग, जैस्मिन ऑयल वॉज सो रिलैक्सिंग, एंड ये बुक इतनी ज़्यादा अच्छी है ना दैट दिस इज़ वॉट आई नीडेड। शायद लाइफ भी ऐसी होती है, जितना टाइम और एनर्जी आप अपने आप पे स्पेंड करते हो ना, वो उतना ही मल्टीप्लाई करता है एंड इट रियली ग्रोज इन द लॉन्ग टर्म। आप लोग अपना मी टाइम कैसे स्पेंड करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज आई एम रियली ट्राइंग टू कट डाउन सम स्क्रीन टाइम एंड एक्चुअली मेक यूज़ ऑफ द रियल लाइफ। अराउंड लंच टाइम मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी एंड मुझे कुछ मैंडेटरी ऑफिशियल ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट करनी थी, सो आई थॉट कि मैं अपने घर के नियर बाय कैफ़े में जाती हूँ एंड अपनी फेवरेट कैपेचिनो ऑर्डर करती हूँ एंड लेट मी कंप्लीट द ट्रेनिंग्स विच हैव बीन पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। थैंकफुली मैंने अपना सैटरडे बहुत प्रोडक्टिव रखा वाइल इंजॉइंग माई फेवरेट कप ऑफ कैपेचिनो, एंड यहाँ पे पढ़ते पढ़ते 2-3 घंटे कहाँ निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। वैसे तो मैं ट्रेनिंग्स घर पे भी कर सकती थी, बट सिटिंग इन अ कैफे मेक्स मी मोर फोकस्ड एंड मेरा गोल ओरिएंटेशन भी बन जाता है दैट आई एम हियर टू कंप्लीट दीज ट्रेनिंग्स, वरना घर पे ना आई जस्ट कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फॉर नो रीजन। जब आपकी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है ना एंड ड्यूरिंग द डे आपके सारे टू डूज कंप्लीट हो जाते हैं, तो रात में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है एंड यू फेल्ट लाइक यू नो आपने पूरे दिन पे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव किया है वाइल इंजॉइंग योर एवरी डे। इवनिंग में जब मेरी सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गई थी, देन आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू 2 scoops ऑफ आइसक्रीम। यहाँ पे मैंने एक पिस्ताशियो फ्लेवर ऑर्डर किया है एंड 1 हेजलनट फ्लेवर, एंड बिकॉज मैंने लंच स्किप किया था तो आई वॉज फीलिंग अ बिट हंग्री एंड एट दिस पॉइंट आई जस्ट वॉन्टेड टू स्लो डाउन एंड एंजॉय माई आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स अवे। आइसक्रीम एंजॉय करते करते मैंने अपनी फेवरेट जापानीज ब्लॉगर का वीडियो देखा ऑन यूट्यूब एंड आई एम सो ऑब्सेस्ड विद जापान, आई कैन नॉट टेल यू गाइज। डू यू ऑल्सो लव जापान लाइक मी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। बस ऐसे ही मेरा सैटरडे एंड हो गया एंड आई वाज फीलिंग सो ग्रेटफुल बाय द एंड ऑफ द डे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड बाय।